हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर भी 3 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 है एंड चैप्टर नंबर 3 है। एंड आज फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। यहाँ पे आपको आँख दिख रहा होगा, ठीक है। आँख पे जो दवा एक्ट करती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड हम टॉप 20 MCQ जो कि बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। जो कि ड्रग एक्टिंग और आई आँख में जो हमारे ड्रग्स एक्ट करते हैं, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे मायोटिक्स के ड्रग्स, माइड्रियाटिक्स के ड्रग्स यानी ग्लूकोमा के ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि टॉप 20 MCQs हैं। कौन से हैं? टॉप 20 MCQs है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शंस ऑफ मायोटिक्स? मायोटिक्स का प्राइमरी एक्शंस क्या है बताओ। मायोटिक्स क्या होता है बताओ। डायलिसिस ऑफ द पीपल, पीपल का डायलिसिस करवाता है? नहीं। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, यस। पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, आग की जो पुतली होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट यानी छोटा कर देता है, उसी को हम लोग मायोटिक्स बोलते हैं। सिंपल वे में समझो, कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द पीपल, पीपल को क्या करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इसको हम लोग मायोटिक्स के नाम से जानते हैं। इसको मियोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी कंडीशन को मियोसिस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? माइड्रियासिस इज डिफाइंड एज, माइड्रियासिस इज डिफाइंड एज। अब माइड्रियासिस क्या होता है? डायलिसिस ऑफ द पीपल, इसका जस्ट अपोजिट है। मायोटिस का जस्ट अपोजिट है। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो ये डायलेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डायलिसिस ऑफ द पीपल, ये हमारे आँख की पुतली को डायलेट कर देगा। अगर ये सिकोड़ रहा है, छोटा कर रहा है, तो ये बड़ा करेगा, ठीक है। ये डायलेट कर देगा। समझ में आ गया? तो ये हमारे आँख के पीपल को ये डायलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है भैया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, डायलिसिस ऑफ द पीपल। समझ में आ गया? चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मायोटिक ड्रग्स? इनमें से कौन सा मायोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है? क्या एट्रोपिन है, पीलोकॉर्पिन है, हेमोट्रोपिन है, या फिर साइक्लोपेंटोलेट है? बताओ। पेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है भैया? तो पीलोकॉर्पिन। पीलोकॉर्पिन मायोटिक ड्रग है। क्या है भैया? पीलोकॉर्पिन एक मायोटिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एट्रोपिन आई ड्रॉप आर प्राइमरली यूज फॉर, प्राइमरी कहाँ पे यूज किया जाता है एट्रोपिन? बताओ। एट्रोपिन जो आई ड्रॉप होता है वो प्राइमरली कहाँ पे यूज किया जाता है? क्या इंड्यूसिस न्यूसिस की कंडीशन में, या फिर माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया एंड ट्रीटमेंट ग्लूकोमा, या फिर रिड्यूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बताओ। साइक्लोपेजिया क्या होता है? सीलियरी, एक सीलियरी मसल्स होता है। क्या होता है? सीलियरी मसल्स होता है जो कि लेंस को एडजस्ट करता है। किसको भैया? लेंस, हमारे आंख में लेंस को एडजस्ट करता है। किसको? सीलियरी मसल्स को। तो इसको पैरालाइज करता है। क्या करता है? पैरालाइज करता है हमारा ये साइक्लोप्लेजी कंडीशन। साइक्लोप्लेजी कंडीशन में क्या होता है? जो हमारे आंख में एडजस्ट करता है कौन सा मसल? सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होता है? हमारे आंख के लेंस को एडजस्ट करता है। तो उसी मसल्स को क्या होता है? पैरालाइज करता है, यानी काम करना बंद करता है। तो वो होता है साइक्लोप्लेजिया स्टेज, ठीक है। तो बताओ कौन से कंडीशन में? माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा जो एट्रोपिन आई है ये प्राइमरी यूज कहाँ किया जाता है? माइड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया के कंडीशन में। माइड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया के कंडीशन में। माइड्रियासिस का मतलब क्या होता है? माइड्रियासिस का मतलब ये होता है कि पीपल को डायलेट करवाना है, और साइक्लोप्लेजिया का मतलब ये होता है कि जो हमारा सीलियरी मसल्स होता है वो काम करना बंद होता हो जाता है। तो इसलिए हम एट्रोपिन देते हैं ताकि वो काम फिर से करना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पीलोकॉर्पिन बिलोंग्स टू विच फार्माकोलॉजी की कैटेगरी? पीलोकॉर्पिन कौन से फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी से बिलोंग करता है? सिंपैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, जिसको कोलिनर्जिक बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक या फिर एड्रेनर्जिक? तो भैया पीलोकॉर्पिन कोलिनर्जिक से ही बिलोंग करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। क्या भैया? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर फंडस एग्जामिनेशन? फंडस एग्जामिनेशन क्या होता है? आँख के पिछली भाग में हमारा एक एग्जाम मतलब टेस्ट होता है। क्या होता है? एग्जामिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, एग्जामिंग द बैक ऑफ आई। आँख के पिछली भाग का जो जांच होता है उसको हम लोग फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो कौन सा ड्रग यूज किया जाता है उस कंडीशन में? कौन सा ड्रग यूज किया जाता है बताओ? क्या फिजियोस्टिकमाइन, एसिटाजोलामाइड्स, या फिर ट्रोपिकेमाइड्स, या फिर टिमोलोल? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रोपिकेमाइड्स। कौन सा भैया? ट्रोपिकेमाइड्स जो ड्रग्स होता है वो फंडस एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ग्लूकोमा इज कैरेक्टराइज बाय एन इंक्रीज इन, ग्लूकोमा क्या इंक्रीज करता है? तो सिंपल यार, आईओपी। क्या? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। क्या? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है। क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो भैया ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन है जो हमारे आंख में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। किसके कारण?
एक्वस ह्यूमर के कारण। किसके कारण भैया? एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर होता है काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है, इसके कारण क्या होता है? आईओपी बढ़ जाता है, इसके कारण आईओपी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? नर्व डैमेज हो जाते हैं। हमारे आँख में क्या होता है, किसी किसी कंडीशन में हमारे आँख में नर्व डैमेज हो जाते हैं, जिससे विजुअल लॉस यानी अंधापन होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो ग्लूकोमा एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है। ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन है जिसमें भैया आईओपी इंटर ऑकुलर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? इंटर ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एक्वस ह्यूमर का भी जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टीमोलोल आई ड्रॉप्स? टीमोलोल आई ड्रॉप्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या करवाता है? इंक्रीज एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल्स, पैरालाइज ऑफ सिलियरी मसल्स। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट आंसर डिक्रीजिंग एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। जो टीमोलोल होता है ये ऐसा ड्रग्स है जो हमारा आँख में एक्वस ह्यूमर होता है। आँख में एक्वस ह्यूमर क्यों होता है? कोई कोई के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई आँख में हमारा एक्वस ह्यूमर क्यों बनता है? तो जैसे आपको न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना कि एनर्जी के लिए, ताकि आप हेल्दी रहे, वैसे हमारे आँख के लिए, हमारे आई के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो हमारा न्यूट्रिशन कौन देता है? एक्वस ह्यूमर। आँख में पानी निकलता है, ठीक है, तो उसको एक्वस ह्यूमर बोलता है। वही एक्वस ह्यूमर क्या होता है? हमारे आँख को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो जो टीमोलोल होता है वो हमारे आँख के एक्वस ह्यूमर को प्रोडक्शंस को कम करता है, यानी कम बनता है, कम बनने देता है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिटाजोलामाइड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में एसिटाजोलामाइड का क्या रोल है? तो इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर्स, डायलेटिंग द प्यूपिल्स, कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया ऑप्शन नंबर ए सही है, इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। भैया ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, हमारे बॉडी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है जो कि CO2 एंड वाटर का H2O सॉरी CO2 एंड H2O का क्या करता है? ये भैया CO2 एंड H2O को कन्वर्ट करता है। CO2 एंड H2O को कन्वर्ट करता है केमिकल फॉर्म में, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में क्या होता है? फ्लूइड का जो मेंटेनेंस होता है वो प्रॉपर तरीके से बना रहता है। जो हमारे बॉडी में एक्वस फ्लूइड का मेंटेनेंस क्या होता है? प्रॉपर तरीके से बना रहता है, एंड जिससे क्या होता है? ग्लूकोमा ट्रीट होता है। समझ में आ गया? इनहिबिट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ये क्या है? ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? टीमोलोल आई ड्रॉप शुड बी अवॉइडेड, कंट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद। जो टीमोलोल आई ड्रॉप होता है ये किन पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी यूज़ नहीं किया जा सकता? भैया टीमोलोल जो आई ड्रॉप है किन किन पेशेंट में यूज़ नहीं किया जा सकता है? तो डायबिटीज़, अस्थमा एंड हार्ट ब्लॉक, या फिर स्किन इन्फेक्शन, या फिर लीवर डिजीज। तो भैया इसका जो करेक्ट आंसर है अस्थमा एंड हार्ट ब्लॉक, यानी ये अस्थमा में यूज़ नहीं होगा एंड हार्ट ब्लॉक में ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है। साइक्लोप्लेजिया रेफर्स टू पैरालाइज ऑफ विच मसल्स? कौन सा मसल्स पैरालाइज हो जाता है? साइक्लोप्लेजिया में कौन सा मसल्स पैरालाइज हो जाता है? मैंने पीछे बताया भी है कि सीलियरी एक मसल्स होता है। क्या होता है? सीलियरी एक मसल्स होता है जो कि पैरालाइज हो जाता है। ये हमारे आँख का जो लेंस होता है उसको एडजस्ट करता है, आँख के लेंस को एडजस्ट करता है। कौन? सीलियरी मसल्स, ठीक है, सीलियरी मसल्स। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ड्रग इज यूज्ड uveitis टू प्रिवेंट द प्यूपिल्स फ्रॉम स्टिकिंग टू द लेंस? कौन सा ड्रग्स हमको uveitis में प्रिवेंट करता है, प्यूपिल को चिपकने नहीं देता है, हमारे पुतली को लेंस से चिपकने नहीं देता है? बताओ कौन सा ड्रग्स यूज़ होता है uveitis को प्रिवेंट करने में, uveitis में, कि भैया हमारा जो प्यूपिल होता है वो लेंस से चिपके ना? तो मायोटिक्स यानी पीलोकॉर्पिन, या फिर माइड्रियाटिक्स, एट्रोपिन, या फिर टिमोलोल, या फिर ब्रिंजोलामाइड। बताओ कौन सा ड्रग्स है भैया? तो भैया ड्रग्स ये है माइड्रियाटिक्स यानी एट्रोपिन। तो भैया इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी माइड्रियाटिक्स यानी एट्रोपिन इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस बाय द, एक्वस ह्यूमर क्या प्रोड्यूस करता है? बताओ एक्वस ह्यूमर इज प्रोड्यूस बाय द, क्या, कहाँ से, सॉरी एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्वस ह्यूमर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो रेटिना से, सीलियरी बॉडी से, या फिर आइरिस से, या फिर कॉर्निया से। तो एक्वस ह्यूमर भैया सीलियरी बॉडी से, हमारे जो आँख में सीलियरी मसल होता है वहाँ से वो प्रोड्यूस होता है। इन ग्लूकोमा परमानेंट विजन लॉस अकर्स ड्यू टू डैमेज टू द, हमारे ग्लूकोमा की कंडीशन में जो विजन लॉस होता है किस कारण से होता है? बताओ ऑक्यूलोमोटर नर्व, क्या ऑक्यूलर मोटर नर्व डैमेज हो जाता है, या फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, या फिर फेशियल नर्व डैमेज हो जाता है, या फिर ट्रिगेमिनल नर्व डैमेज हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्टिक नर्व, द ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि भैया ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है जिसके कारण विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, साइक्लोप्लेजिया मीन। साइक्लोप्लेजिया मीन का मतलब क्या होता है, जो सीलियरी मसल्स होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो सीलियरी मसल्स होता है वो पैरालाइज हो जाता है। क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। तो पैरालाइज ऑफ एकोमोडेशंस, क्या भैया इसका ऑप्शन नंबर क्या है, पैरालाइज ऑफ एकोमोडेशंस, जिसको फोकस एडजस्ट बोलते हैं। ठीक है, सीलियरी मसल्स ये फोकस करता है ना, इसको फोकस एडजस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरालाइज ऑफ एकोमोडेशंस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन नैरो एंजल ग्लूकोमा। अब नैरो एंजल ग्लूकोमा क्या होता है, नैरो एंजल ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन होता है जैसे एक्वस ह्यूमर बनता है हमारे आँख में। क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर बनता है। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनता है, एक्वस ह्यूमर कहाँ से बनता है, सीलियरी बॉडी से। ठीक है, सीलियरी बॉडी से हमारा क्या बनता है, एक्वस ह्यूमर। तो उसको बाहर निकलने के लिए एक छोटे छोटे क्या होती है, वेसल्स, एक प्रकार से आप समझिए कि छोटे छोटे वेसल्स होता है। अब वेसल्स नैरो यानी पतला हो जाता है, इस कंडीशन में नैरो क्या होता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है वो निकल नहीं पाता। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे जो वेसल्स होते हैं वो एकदम नैरो कर देती हैं। तो बताओ इसमें कौन सा कंट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड यानी यूज नहीं किया जा सकता। बताओ नैरो एंजल ग्लूकोमा में कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या पीलोकॉर्पिन, एट्रोपिन, कार्बाकोल, फिजियोस्टिगमाइन। तो भैया एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन इज द करेक्ट आंसर। एट्रोपिन क्या होता है, एट्रोपिन अगर आप देंगे तो वो और नैरो कर देगा, और पतला कर देगा, जिससे एक्वस ह्यूमर क्या होगा, नहीं निकल पाएगा। तो एट्रोपिन क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। टीमोलोल इज टीमोलोल क्या है, कौन सा ड्रग्स है, क्या बीटा ब्लॉकर है, अल्फा एगोनिस्ट है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, या फिर एनसेट्स है। टीमोलोल क्या है भैया, तो टीमोलोल बीटा ब्लॉकर ड्रग है। टीमोलोल एक बीटा ब्लॉकर का क्लास का ड्रग्स है। एट्रोपिन ब्लॉक, एट्रोपिन क्या ब्लॉक करता है, कौन सा रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर, डोपामाइन, या फिर हिस्टामिन। तो भैया मस्करेनिक रिसेप्टर यानी स्मूथ मसल्स के रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, एट्रोपिन एक ऐसा ड्रग्स है जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। समझ में आ गया, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, कार्बाकोल इज है, कार्बाकोल क्या है बताओ, क्या माइडियाटिक में यूज होता है, मायोटिक में यूज होता है, एनसेट्स में, या फिर एंटीबायोटिक्स में। कार्बाकोल कैसा ड्रग्स है बताओ, जो कि कैसा किस कंडीशन में यूज होता है। तो कार्बाकोल भैया मायोटिक्स, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं जो कॉन्स्टिक्ट हो जाता है। समझ में आ गया, मायोटिक्स कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विच ड्रग इंक्रीज सलाइवेशंस एंड मियोसिस। कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो कि सलाइवेशंस और मियोसिस को ये इंक्रीज कर देता है, बताओ कौन सा ड्रग्स है। तो भैया ये भैया पीलोकॉर्पिन है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीलोकॉर्पिन क्या करता है, सलाइवेशंस को इंक्रीज करता है एंड मियोसिस को ये इंक्रीज करता है। समझ में आ गया, चलो। तो भैया सारा नोट्स आपको अगर चाहिए तो वाव फार्मेसी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, कहाँ से, प्ले स्टोर से, यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलो, एंड हमारा ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। अगर आप ये चैप्टर नंबर 3 का टॉप 20 सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, टॉप 20 सीरीज़ MCQ वाला देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे एग्जाम में। तो ये सब जो लेक्चर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।